सो डेली बायस, आखिर डेली बायस होता क्या है और आखिरकार हमें इसे कब और किस तरह ढूंढना होता है। और मेन चीज़ ये चीज़ और है गाइस कि अगर आप बायस को नहीं समझेंगे तो आपकी जितनी भी ट्रेड हैं वो आपकी तुक्का है। भले आप कितना ही बोल लो कि मैं इतनी मेहनत करके जो ट्रेड लेता हूँ वो मैंने सीखा है, इतना सब कुछ सीखा है, लेकिन अगर आप बायस नहीं जानते तो मतलब कुछ नहीं जानते। तो सबसे पहले हम इस तरफ बढ़ते हैं कि हम आखिर बायस को किस तरह निकालें, मीन्स डेली बायस कैसे निकालें। तो उसके सबसे पहला तरीका मेरे पास ये वाला है। जैसे कि मानिए आपको कुछ नहीं पता, आपको बस ऐसा देखना है कि कोई भी एक कैंडल पिछले कैंडल को स्वीप कर ले। जैसे कि यहाँ पे देखिए इस वाली कैंडल ने स्वीप किया है, इधर है ना, इधर स्वीप हुआ ये कैंडल। तो इसके बाद अब आपको क्या करना है, जिस कैंडल ने इसमें स्वीप करा है, जैसे कि बनिए इस कैंडल ने इसको स्वीप करा है, तो जिस कैंडल ने इसको स्वीप करा है यहाँ लिखा है, यहाँ फोर्थ कैंडल ने थर्ड कैंडल का हाई नहीं लिया है। ये तो यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ पे दूसरी ने थर्ड के ऊपर यहाँ पे क्लोजिंग दे दी है। हमें इससे मतलब नहीं, ये हो जाए तो भाड़ में जाए, हमको मतलब नहीं। हमको मतलब है इसके बाद जो ये जो बनी है, ये जो यहाँ पे थर्ड कैंडल बनी है, थर्ड कैंडल की जो ओपनिंग है, हमको कैसे इस वाले इस तरीके में क्या है, ये हाई लो से मतलब नहीं होता, हमें कैंडल की बॉडी से मतलब होता है। तो यहाँ पर थर्ड कैंडल की जो ओपनिंग है, मीन्स ओपनिंग के बाद जो क्लोजिंग हुई है, तो क्लोजिंग के ऊपर जब अगली कैंडल क्लोज कर देगी तो जो फिफ्थ कैंडल होगी वो भी उसका हाई या क्या बोलते हैं क्लोजिंग को भी ब्रीच कर सकती है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं इसने इसके ऊपर बॉडी क्लोजिंग कर दी है फोर्थ ने थर्ड कैंडल के ऊपर, यहाँ पे लिखा हुआ भी है, यहाँ फोर्थ कैंडल ने थर्ड कैंडल का हाई नहीं लिया है, लेकिन फोर्थ कैंडल ने थर्ड कैंडल के क्लोजिंग के ऊपर क्लोज किया है, इसलिए हम ऐसे क्लोजिंग होने पर भी ट्रेड ले सकते हैं। ऐसे जरूरी नहीं कि आप यहाँ पे इस वीक को ही देख के लोगे ट्रेड, यहाँ पे क्लोजिंग मिल जाएगी, ये भी चलेगी। अब जैसे कि मानिए ये क्लोजिंग हो गई थी यहाँ पे, तो क्लोजिंग के बाद ऐसे चलेगा, ये ऐसे क्लोजिंग होने के बाद ये जो भी कैंडल है उसका एक कैंडल कम से कम 50% तो रिट्रेस होता ही है। ऐसे यहाँ पे 50% रिट्रेस हुआ फिर ऊपर चला गया, यहाँ पे 50% रिट्रेस हुआ फिर ऊपर चला गया, ऐसे ये चलता रहता है। और फिर जब अगली स्वीप मिलती है तो फिर उसका चेंज हो जाती है डायरेक्शन वनडे के अंदर। अब जैसे कि ये जो स्ट्रक्चर है देख रहे हैं आप वनडे का, ये आपको भंडार में कुछ इस तरह दिखेगा। और उसके लिए बताने का, जैसे कि ब्लैक कैंडल आपकी फर्स्ट कैंडल को रिप्रेजेंट करती है, ये वाली ये फर्स्ट कैंडल जो है इसको मैं ब्लैक से बता रहा हूँ, और ये है इसको सेकंड को रेड से, और जो थर्ड है उसको ग्रीन से। तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे फर्स्ट ब्लैक, सेकंड रेड और थर्ड ग्रीन। ऐसे मानिए ये पूरा स्ट्रक्चर था वनार का। तो वनार में जो 50% पे जो आपका एवरेज ऑर्डर लॉक जो ही बनेगा उस पर प्राइस टैप किया, यहाँ पे आपको आराम से 1:4 की ट्रेड मिल गई यहाँ पे आपको। और सेम अगर आपको ऐसे इस कैंडल की क्लोजिंग होने के बाद यहाँ पे टाइम होना ये हो गया। अब फिर जो सेकंड कैंडल बनी, सेकंड कैंडल ले भी फर्स्ट कैंडल के ऊपर वही चीज़ हुई, अब ऐसे तीसरी ओवर भाग गई और फिर ऐसे क्लोजिंग पे क्लोजिंग मिलती गई। तो इस तरह आप ये ट्रेड को बना सकते हैं। अब दिखाता हूँ आपको मैं कि आखिर रियल में किस तरह दिखता है। अब जैसे कि मानिए ये रियल चार्ट है, ये लाइव चल रहा है 2026 के हिसाब से। तो ये अक्टूबर का ये लो हुआ है 21 अक्टूबर का, मंगलवार का। ये स्वीप कब हुआ है, फ्राइडे को, उससे मतलब नहीं हमको, लेकिन यहाँ पे देखेंगे स्वीप होने के बाद अगली कैंडल ने इसके ऊपर बॉडी क्लोजिंग कर दी है, चलेगा। ये देखिए ये दिख रहा है, इसकी क्लोजिंग के ऊपर इस वाली कैंडल ने, हाँ इस वाली कैंडल ने बॉडी क्लोजिंग दी है, इसलिए यहाँ पे हम बायस के हिसाब से ट्रेड ले सकते हैं। यहाँ पे हमारा बायस ऊपर की ओर कह रहा है। तो अब यहाँ पे वनडे है तो हम यहाँ पे जाएंगे वनार के अंदर, आगे वनार के अंदर। अब वनार के अंदर हम जाके देखेंगे, मैंने पहले से मार्क कर रखा था कि मेरे बार बार ना करना पड़ रहा है ताकि आपको सीरियस समझ जाए। अब देखिए ये पूरी रेंज मार्क करके यहाँ से लेकर यहाँ तक, क्या बोलते हैं, इस जगह से लेकर इस जगह तक की पूरी रेंज है। इस पूरी रेंज के अंदर देखा जाए तो फिर क्या बोलते हैं, ये जो पूरा मूव है ये एक इम्पल्स मूव है, जिसका मतलब यहाँ पे पूरी ही लिक्विडिटी जो कंट्रोल हो सकती है। तो इसलिए यहाँ पे अगर इस चीज़ को चलो ना माने हम कि हमको ये नहीं पता, तो आप एक चीज़ ट्राई कर सकते हैं, इसके आपको एक भी इंसाइडर कैंडल मिल जाए, एक किसी के अंदर इंसाइडर कैंडल मिल जाए, तो इंसाइडर कैंडल आपको एक बहुत अच्छा पीवाई होता है जहाँ से मार्केट ऊपर जा सकता है। तो यहाँ पे देखिए मैंने इंसाइडर कैंडल को ही मार्क कर रखा है। अभी इंसाइडर कैंडल बताने का एक इंडिकेटर है, वो इंडिकेटर मैं आपको बता रहता हूँ। ये वाला इंडिकेटर आपको लेना, देखिए ये वाला IBSV2, इस वाले इंडिकेटर से आपको क्या इंसाइडर बार को ही अपने आप बता देता है। तो आपको अब खुद से ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे टैप हुआ, तो अब टैप होने के बाद आपको 5 मिनट में आना पड़ेगा, क्योंकि 1 घंटे का जो भी स्ट्रक्चर होता है उसको कहते हैं 5 मिनट के अंदर ही देख के उसके हिसाब से MSS देख के ट्रेड लेते हैं।
5 मिनट में ले सकते हैं, या फिर कैसे 15 मिनट के अंदर, 15 मिनट के अंदर भी काफ़ी हद तक ज़्यादा सही मिल जाती हैं। बाकी में तो 15 मिनट में ज़्यादा अच्छी मिलती हैं। और लोग बोलते होंगे कि आप उसमें देखें, क्या बोलते हैं, 5 मिनट के अंदर, लेकिन मैं बोलूँगा कि आप 15 में देखें, क्योंकि 15 के अंदर ज़्यादा आपको प्रीशियस और बेस्ट मिलता है। यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे जैसे कि इसने यहाँ पर टैप करा, इस वाली कैंडल ने टैप करा सबसे पहले। और गैस एक रूल और ये है, जैसे कि मानो ये आपकी कोई कैंडल है, और फिर इस कैंडल के अंदर इंसाइडर बार की कैंडल है। इंसाइडर बार के कैंडल को अगर आप मार्क करेंगे तो ये आपका चेंज ऑफ फैक्टर होता है। तो आपको क्या बोलते हैं, इतना ऊपर का एमएसएस लेने की जरूरत ही नहीं है। आपका एमएसएस तो इतना नीचे ही हो चुका है। तो आप इसको देख के इसी रिलेटेड बना सकते हैं। अगर आपको इंसाइडर बार दिख रहा है, तो नहीं दिख रहा तो जो सिंपल रूल है, पूरा स्विंग का जो हाई है उसी को लो, स्विंग का जो है उसी को लो। अब यहाँ पे देखिए, मेरे को यहाँ पे इंसाइडर बार की कैंडल मिल चुकी थी, तो यहाँ पे इसको मैं CSD मान रहा हूँ, क्योंकि CSD होने पर ही हम ट्रेड लेते हैं। और फिर लो कैसे लगता है, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे इसने क्लोजिंग दे दी इसके ऊपर। ये इंसाइडर बार कैंडल थी, इसने इसके ऊपर क्लोजिंग दे दी। क्लोजिंग देने के बाद यहाँ पे ऐसी हुआ, यहाँ पे मैंने ट्रेड लगा दी, और फिर इसका लो का असर लग दिया। लो के असर के बाद आपका जो देख हाई था, ये जो हाई था, इसको आप टारगेट बना सकते हो। और यहाँ पे टारगेट के साथ ही आप देख सकते हैं, यहाँ पे थोड़ी बहुत लिक्विडिटी पड़ी थी, तो उसको लिक्विडिटी लेने के लिए गया, और यहाँ पे आपका आराम से यहाँ पे आपका 1:4.5 की ट्रेड बन सकती थी, अगर आप यहाँ पे देखते तो। बस ये था पहला एग्जाम्पल। ऐसे ही एक और एग्जाम्पल और देख लेते हैं, ताकि डाउट बिल्कुल क्लियर हो जाए। ये देखिए, ये कैंडल देख रहे हैं, इसने इसका ऐसे स्वीप किया है। तो स्वीप के बाद हमको क्या देखना होता है कि जो ये वाली कैंडल होती है, स्वीप करने वाली कैंडल की जो अगली कैंडल बनेगी, वो इसके क्लोजिंग के नीचे वो कर दे अपनी क्लोजिंग। तो यहाँ पे देख सकते हैं, इस कैंडल ने अपनी क्लोजिंग के नीचे क्लोजिंग दे दी है, हमने दे दी। तो अब इस कैंडल का हाई लो मार्क कर लेते हैं। ये हाई, ये लो, हाई लो मार्क हो गए। तो हाई लो मार्क होने के बाद ये है अपना डे का हाई, ये है अपना डे का लो, और ये अपनी क्लोजिंग यहाँ पे हो चुकी है। इसको हटा रहे थे, अभी दिख ही रहा है, ये देखिए, दिख रहा है ना, इसने इसके नीचे क्लोजिंग दे दी है। अब यहाँ पे आराम सबसे पहले तो 1 आवर पे जाएंगे। तो देख सकते हैं 1 आवर पे जाने के बाद, 1 आवर के जाने के बाद ये जो लेवल है, ये आपका वो बन गया लो, और ये बन गया आपका हाई। तो हाई लो ये स्वीप हुआ था, इस स्वीप को चले रख लेते हैं। ये स्वीप हुआ है आपका स्वीप, ये आपका स्वीप है। तो स्वीप होने के बाद यहाँ पे पूरा रेंज बनी, और फिर रेंज के अंदर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये अपना इंसाइडर बार की कैंडल है, जो कि बोलते हैं हम बहुत अच्छा PI होता है। और ये जरूरी नहीं है कि ये कैंडल मतलब पूरी तरह टूटे ही, मतलब ये टूट फूट जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। हम यहाँ पे देख सकते हैं, ये कैंडल किसी कैंडल को लेके ये हाँ, तो देखते हैं इंसाइडर बार के कैंडल को ही मैं हमेशा लेता हूँ, क्योंकि ज़्यादातर क्या बोलते हैं, जो मार्केट होती है वो इस कैंडल का 50% लेती है, फिर इंसाइडर बार कैंडल को लेती है। वहाँ पे ऊपर आप सोचेंगे ऊपर भी इंसाइडर बार की कैंडल इनको क्यों नहीं लिया, क्योंकि 50% से ऊपर आ रही है। अब जैसे इस पूरी रेंज को मार्क करूँ फिबोनाची से, तो फिबोनाची से मार्क करने पर देख सकते हैं ये पूरा 50% के अंदर ही आ रहा है। तो 50% वाला लेवल के अंदर आपको इंसाइडर बार की कैंडल मिल रही है, तो वो सबसे बढ़िया है। और नहीं मिल रही तो फिर 0.5 लेवल का जो लेवल है उसको टाइप करके भी, अगर आपको 5 मिनट के अंदर ऐसे, या फिर 5 मिनट या 15 मिनट में मेन होना चाहिए, 15 मिनट के अंदर आपको ज़्यादा अच्छा मिल रहा है, क्या बोलते हैं उसे, इसके 15 मिनट में जाके दिखाई देता हूँ सीधा आपको। ये लेवल है अपनी, तो इस लेवल पे आके देखिए, इसमें मतलब नहीं कि तोड़ दे फोड़ दे। अब देखिए, ये इंसाइडर बार की कैंडल थी, इसने इसके नीचे क्लोजिंग कर दी, तो यहाँ पे आपकी होगी यहाँ पे CSD, या आप MSS चौक वॉक कुछ भी कहो। यहाँ पे हमारी यहीं एंट्री बन जाती, इसके यहाँ SL, यहाँ पे एंट्री, इधर का SL होता है आपका स्विंग का है, जो टारगेट है वो आपका लो। तो देख सकते हैं यहाँ पे आपको 1:2 की ट्रेड मिल गई थी। और मैं आपको अपनी तरफ से बताऊँ, आप डे हाई डे लो को टारगेट तो मार्क कर सकते हो, वो चलेगा, लेकिन अगर आपको जब तक आपको चेंज ऑफ कैरेक्टर नहीं मिलता, तब तक आप ट्रेड खींच सकते हैं। जैसे कि दीवानी है, ऐसे मानिए यहाँ पे अभी चेंज ऑफ कैरेक्टर नहीं है, खिंच रही यहाँ पे आराम से इतनी चली गई लंबी। अब देखेंगे यहाँ पे आपका, यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ है ना, यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर, तो आप मान सकते हैं कि यहाँ पे आपकी ट्रेड क्लोज होगी। तो उसके बाद आप देखेंगे आपका रिस्क टू रिवॉर्ड 1:2 से 1:3 पे जाकर रुक चुका है, तो इससे आपका 1:1 का वो गेन हो गया एक्स्ट्रा। तो ये तरीका आप अपना सकते हैं, ये बहुत बढ़िया तरीका है। अगर आपको नहीं मिल पा रहा है, अगर आपको छोटे टारगेट मिल रहे हैं, तो आप इस तरीके से भी ले सकते हैं। और एग्जांपल देखते हैं, आप देखिए, जैसे कि मानिए इसने इसके नीचे क्लोजिंग दे दी, क्लोजिंग के बाद अब अगली कैंडल ने भी इसके नीचे क्लोजिंग दे दी है, इतनी भयंकर वाली।
तो अब इसने इसके लो के नीचे इसका लो भी पर्च कर दिया, भी पर्च कर दिया, तो इसका सब ये इसका हाई है और ये इसका लो है। तो अब हम 1 आवर पे जाके देखते हैं। और यार तो अब क्या बोलते हैं हम, 1 डे से अब 1 आवर पे चुके हैं। 1 आवर पे देख सकते हैं ये पूरी रेंज है। तो ये हमारा डे का हाई और ये हमारा डे का लो। और डे का लो तो कायदे से तो ये होगा, वो एक्स्ट्रा दिखा रहा है। हाँ तो देखिए ये पूरा रेंज है अपनी, इसको हटा रही थी आपने देख ही लिया। तो ये पूरी रेंज में सबसे पहले ये लगाया करिए फिबोनाची। इसकी अगर आपको सेटिंग्स नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूँ कि जिससे आपको ये PND लेवल्स की नंबर मिल सकें। देखिए ये आपको नंबर डाल दें हमेशा 0, 0.5 और 1। इन लेवल्स आपको पूरा प्रीमियम डिस्काउंट के लेवल निकल के आ जाएंगे। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो है अपनी इनसाइड बार की कैंडल, इसी को ही लेके प्राइस गिरा है और कोई किसी से मतलब ही नहीं है इसे। ये देखिए इसी को ले गया। और यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे जब इसने इसको पहली बार टैप किया था तो ये 0.5 लेवल के नीचे था, इसलिए ये वैलिड नहीं है। यहाँ पे जब ये दोबारा आया तो ये जगह असली वैलिड होगी क्योंकि 0.5 लेवल पे ही टैप हुई है। अब यहाँ पे हम चलते हैं 15 मिनट पे और 15 मिनट पे चल के देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे टैप हुआ, टैप होने के बाद ये अभी तो कंसोलिडेशन पे फेज में चल रहा है। अभी देखिए यहाँ पे इनसाइड बार की कैंडल मिली, यहाँ पे आपकी हो गई CISD, ये आपकी CISD हो गई। CISD होने के बाद आपकी ट्रेड यही बनती है, CISD के बाद यहाँ हो गई यहाँ पे। अभी देखिए यहाँ पे आपको मतलब बहुत ज़्यादा वो कन्फ्यूज़न होगी कि मैं इस कैंडल का ऐसा रखूँ, इसका रखूँ। और जब ऐसी सिचुएशन बन जाया करे तो आप थोड़ा ऊपर का ऐसा रख लिया करो। जैसे कि मानो ये आपकी इनसाइड बार कैंडल की रेंज यहाँ पे है, तो इसका मतलब जो कैंडल है उसका डबल कर दो। जैसे कि ये कैंडल की यहाँ से लेकर इतनी साइज़ की है ना, तो इतनी ही साइज़ को आप ऊपर पेस्ट कर दो, ऐसे ऐसे पेस्ट कर दो और फिर जो ऐसा निकल के आया उसे मार्क करो इतना। बस अब यही आपका वैलिड SL हो गया। और इसके बाद आप आराम से TP ले सकते हैं यहाँ तक का। यहाँ पे इस वाली ट्रेड के अंदर आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको 1:2 की ईजी ट्रेड मिल गई है। 1:2 तो देखिए ये वाले ऑर्डर ब्लॉक से भी इनसाइड बार के जो कैंडल थी उसको टैप करके यहाँ पे इसने भी यहाँ पे हमको 1:2 का टारगेट इजीली दे दिया है। एक और एग्जांपल दिखाता हूँ ताकि आपका डाउट पूरी तरह ही क्लियर हो जाए। ये हटा दूँ, ये देखिए इसको 2 दिन लग गए। हाँ यहाँ देख सकते हैं इसने इस वाले कैंडल के क्लोजिंग के नीचे अपनी क्लोजिंग दे दी है। अब यहाँ पे हम इजीली यहाँ पे हम इसका इस कैंडल का लो टारगेट कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे इसने पिछली कैंडल के क्लोजिंग के नीचे क्लोजिंग दी है। तो अब जो जिस कैंडल क्लोजिंग दी है उस कैंडल के लो का टारगेट हम इजीली रख सकते हैं क्योंकि इसने BRS क्लोज दिया है। ये हो गया इसका हाई लो, ये हो गया इसका हाई। इनको मार्क कर लेते हैं। हाँ अब यहाँ पे भी हम क्या बोलते हैं 1 आवर के अंदर जाके देखते हैं यहाँ पे कैसा स्ट्रक्चर बना है। ये देखिए ये पूरी लेवल है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की पूरी लेवल है। ये है अपना लो और वो है अपना हाई। तो इस रेंज के सबसे पहले तो आपको लगाना है फिबोनाची। ये 0.5 लेवल टैप हुआ है कि नहीं हुआ। हाँ तो ये देखते हैं यहाँ पे ये है, ये जो पूरा स्ट्रक्चर ये है 23 दिसंबर का। तो अब जो हम वो देखना है वो 24 के बाद देखना है। ये 24 है। अब 24 के बाद यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे हमको ये मिल रहा है एक इनसाइड वाली कैंडल मिल रही है, ये मिल रही है ना, ये कैंडल मिल रही है, बिल्कुल सही है। फिर यहाँ इसी को हमको लेकर चलना है और इसके बाद हम आराम से अपने डे का लो टारगेट बना सकते हैं। और अभी के लिए फिबोनाची के लिए हटा देते हैं। तो ये जो पूरी रेंज है यहाँ पे इनसाइड वाली कैंडल मिल गई, इसको टैप भी किया। 15 मिनट में जाके देखते हैं क्या बना है स्ट्रक्चर। हम यहाँ पे तो कैसे न्यूज़ की बात हो गई तो ये तो चलो रहने दो, यहाँ पे इतनी बड़ी विकेट यहाँ पे कोई ट्रेड ले ही नहीं सकता, लेकिन तब भी हम पे एक चांस है। ये देखिए यहाँ पे एक इनसाइड वाली कैंडल बनी है, इसके नीचे कैंडल को लिंक दी, यहाँ पे हमारे होगी CISD। अब CISD होने के बाद हमको यहाँ पे अपनी ट्रेड लगानी है इधर, और इसके बाद इसका टॉप का आपको ऐसा रखना है। अब इसके बाद यहाँ पे भी अगर आप बाई चांस अगर आप
बहुत बुरी कंडीशन के बाद चलो आप ट्रेड ले तो तब भी आपको यहाँ पे 1:2 तो मिल ही गया। देख सकते हैं यहाँ पे इतनी बुरी तरह की जगह पे भी आपको आराम से अच्छी ट्रेड मिल जाती है इस साले बायस के तरीके में। अगर आप ये चीज़ को इस चीज़ को अगर आप 4 आवर के टाइम फ्रेम पे करेंगे तो ये थोड़ा बेकार वर्क करेगी, लेकिन बाई चांस अगर आप इसको वनडे में करोगे तो ये अच्छा वर्क करेगी। तो इसलिए आप इसको वनडे में वर्क करें। अब देखिए इसने भी इस कैंडल के नीचे क्लोजिंग दे दी, ये तो हमने देख लिया। अब इसने इसके नीचे क्लोजिंग दे दी, अब इसका भी लो टूटेगा तो इसका लो मार्क कर लो और इसका हाई मार्क कर लो। यहाँ पे हम जाएंगे वनार के अंदर फिर से। देखिए वनार के अंदर जाने के बाद यहाँ पे आपको मार्क करना है फिबोनाची। फिबोनाची लगाया, ये देखिए। अब ये जो है हमारा 24 तारीख का पूरा स्ट्रक्चर है, 24 तारीख का। अब इसके हमको 25 में देखना है, 25 में जाके क्या होता है। ये देखिए ये 25 है, 25 होने के बाद ही नीचे गया, लो ग्रैब किया, लो अभी स्वीप हुआ है, पूरी तरह ग्रैब नहीं हुआ है। यहाँ पे लो स्वीप हो चुका है, लेकिन ऊपर जाने के बाद यहाँ पे देखिए कोई इनसाइडर कैंडल बनी भी नहीं है और यहाँ पे कोई तरीके से स्ट्रक्चर भी नहीं है, इसलिए फिर ये स्वीप हो गया। यहाँ पे इसने हाई हंड कर लिया। तो ये वाला डे आप मान सकते हैं, आप इस दिन आप कुछ नहीं करेंगे फालतू। ये दिन इस दिन आपके मानो ट्रेड नहीं बनी, ठीक है। ये सिचुएशन। अब देखिए इसने इस जगह पे अपनी सेलिंग वाले कैंडल के ओपनिंग के ऊपर क्लोजिंग दे दी है। तो अब यहाँ पे हमको बुलिश इंडिकेशन में लेके शायद से अभी जो हमारी अगले इसके 26 तारीख की जो कैंडल होगी वो अपने नहीं, यहाँ ये 26 तारीख कैंडल है, अभी फ्राइडे को बढ़ रही है। तो फिर अब जो अगले मंडे की कैंडल होगी वो अपने फ्राइडे की हाई को स्वीप करेगी। अब मैं इसका हाई मार्क कर लेता हूँ और एक इसका लो मार्क कर लेते हैं। अब चलते हैं 1 आवर के अंदर। देखिए ये पूरी रेंज है, ये स्वीप हुआ था, इसको हटा दो, इसको भी हटा दो। अब ये जो पूरी रेंज है इसके अंदर आपको लगाना है फिबोनाची। अब की बार आपको बुलिश कंडीशन के अंदर आपको नीचे से ऊपर लगाना है और बीरस में ऊपर से नीचे लगाना है। वो नीचे से ऊपर लगाने के बाद ये हमारा पूरी रेंज बन के आ गई। अब रेंज बन के आने के बाद 50% लेवल देखिए यहाँ टैप हुआ है इधर। तो कहते देखिए पूरी रेंज आ चुकी है। अब पूरी रेंज के बाद आपको 0.5 लेवल यहाँ पे ये है और ये रही अपनी इनसाइडर कैंडल। ये इनसाइडर कैंडल को आपको मार्क कर लेना है। अब देखिए सबसे पहला टैप इस वाले कैंडल ने किया, तो इसी को लेके हम चलते हैं कि यहाँ पर टैप हुई है ना, यहाँ टैप हुई। हम चलते हैं 15 मिनट के अंदर। अब देखिए 15 मिनट के अंदर जब ये टैप हुई तो इस कैंडल ने इसको टैप किया और यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर इतनी देर बाद दिया, और इतनी देर बाद चलो मान सकते हैं कि यहाँ पे हमको CSD नहीं मिली, जैसे मैं इतने समय से आपको बता रहा था। तो यहाँ पे आपको बेकार वाला चेंज ऑफ कैरेक्टर मिला है। तो इसी कंडीशन के अंदर आपको लास्ट वाले ऑर्डर ब्लॉक से लेनी पड़ती है। जैसे मानो ये आपका ऑर्डर ब्लॉक है, अब इस ऑर्डर ब्लॉक पे आने के बाद तो उसने साले ने कुछ वो दी नहीं है इंडिकेशन के ऊपर जाने वाला है, तो ये ऑर्डर ब्लॉक आपका हो गया फेल और आपको ऊपर से लिक्विडिटी भी स्वीप हो गई। तो आप इसी जो इनसाइडर कैंडल्स को एक्सटेंड कर लो अभी के लिए। ये बार वर्क करते करते, ये नहीं कि एक बार वर्क करके दोबारा वर्क, ये बहुत बार वर्क कर सकती है, ऐसे होते हैं इनसाइडर कैंडल। अब यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ पे इनसाइडर कैंडल बनी है और इसके ऊपर अगले कैंडल क्लोजिंग भी दे दी है और ये हमारे सेटअप के साथ बिल्कुल बैठ भी रहा है। तो यहाँ हम अपनी ट्रेड बैठा सकते हैं बिल्कुल। ये अपने ट्रेड का वो हो गया, ये अपना SL हो गया और TP आप 1:2 वो रख सकते हैं 2 1:2 तो हमको मिल गया। लेकिन जो हमारा वो था ये का है वो भी स्वीप हो गया साथ ही साथ। ये देखिए ये था हमारा डे का है रेंज का, ये भी स्वीप हो गया। तो आपको इस तरीके से ट्रेड को सही तरीके से बैठा के ट्रेड लेनी पड़ेगी। अब इसमें हमारा क्या बोलते हैं SL भी छोटा है और हमको TP मिल गया अपना बढ़िया वाला। इस तरीके से कैसे आप ट्रेड ले सकते हैं इस वाले डेली पैस के तरीके से। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको प्लीज़ लाइक करना। और एक चीज़ अगर मैंने बिल्कुल भी एडिटिंग नहीं करी इस वीडियो में, तो बाई चांस अगर मेरे से कोई शब्द इधर उधर हो गए तो उसके लिए माफ़ करना। बाकी अगर आपको अच्छे से समझ में आया तो उसके लिए वीडियो में हाँ बोलना, नहीं आया तो फिर मैं अगली बार